नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल पांडे। महाशिवरात्रि पर्व देवांचल धाम देवबरला में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर देवांचल धाम देवबरला में मेला का आयोजन किया गया। शिवरात्रि को लेकर शिवालय में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाशिवरात्रि पर्व पर देवांचल धाम देवबरला में हर साल मेला का आयोजन किया जाता है, जहां हजारों श्रद्धालु आते हैं। जिले के सभी शिव मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर एसडीएम आष्टा आनंद सिंह राजावत ने भी देवांचल धाम देवबरला का निरीक्षण किया और बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। और मंदिर समिति के विजेंद्र सिंह भाटी द्वारा बताया कि यहाँ प्राचीन कालीन मंदिर है, उसके बावजूद यह पक्की सड़क नहीं है और साथ में पीने के पानी की भी काफी समस्या है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा यहाँ के विधायक और प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, उसके बाद भी न तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही यहाँ के जनप्रतिनिधि और विधायक द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह एक प्राचीन मंदिर है, यहाँ कई वर्षों से मेले का आयोजन होता है, उसके बाद भी प्रशासन द्वारा यहाँ की समस्या पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। प्राइम न्यूज 24 से योगेंद्र बरूदिया की रिपोर्ट। कुंवर विजेंद्र सिंह भाटी, मैं यहाँ पर जो वो जी साहब रहते हैं भगत जी श्री ओमकार सिंह जी मंदिर समिति के अध्यक्ष, उनका पोता हूँ। जो आज यहाँ पर शिवरात्रि का जो पावन पर्व का जो मेला लगा हुआ है जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये मेला विगत कई वर्षों से चलते आ रहा है। 3 दिवसीय मेले का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है। तो इस वर्ष भी 16, 17 और आज 18 3 दिवसीय मेले का कार्यक्रम किया गया है। ये मेला प्राचीन काल से चले आ रहा है। इसमें हम बाबा बिल्केश्वर महादेव के रुद्राभिषेक, हवन, पूजन, प्रवचन और प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रखते हैं। आज भी यहाँ पर फलाहार, खिचड़ी, प्रसादी का भंडारा चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी, आकर्षक मूर्तियाँ भी निकली हुई थी जो तांडव शिव भगवान की थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पुरातत्व वालों ने कैसे क्या जांच खोज की? यहाँ पर पुरातत्व विभाग लगातार 2016 से खुदाई कर रहा है, जिसमें अभी तक 10 मंदिर निकल चुके हैं और अनेक कलाकृतियाँ, प्रतिमाएं निकली हैं। शिव तांडव की प्रतिमाएं अभी कुछ महीने पहले ही निकली हैं, शिव तांडव करते हुए दिखाया गया। उसमें एक लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा निकली है, एक गौरा मैया की प्रतिमा निकली है, विष्णु जी की प्रतिमा निकली है। ऐसी अनेक प्रतिमाएं यहाँ पर निकल रही है और आगे भी खुदाई का काम चलेगा। इसी तारतंब में पहला मंदिर शिव जी का बनकर तैयार हुआ है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है और आगे भी दूसरे जो विष्णु जी का मंदिर है उसका काम चल रहा है। अभी यहाँ पर जो शिवरात्रि पावन पर्व है ये कितने दिनों तक यहाँ पर है और ये लगभग कितनी जनसंख्या हो सकती है यहाँ पर? यहाँ पर जो है महाशिवरात्रि का कार्यक्रम 3 दिवसीय होता है। इसमें 2 दिन तो पब्लिक कम रहती है, लेकिन महाशिवरात्रि के रोज लगभग यहाँ पर 50,000 के ऊपर ही पब्लिक होती है। किसी साल 80 भी आंकड़ा टच हो जाता है, किसी साल 70 होता है ऐसा, लेकिन 50,000 प्लस में पब्लिक यहाँ पर आवागमन रहता है। क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन वगैरह पूरी फोर्स लगी हुई है? यहाँ पर शासन की ओर से पुलिस विभाग की पूरी टीम लगी हुई है, वो सेवा दे रही हैं। अपने जो है पटवारी हैं, गिरदावल साहब हैं और तहसीलदार साहब हैं, इनकी पूरी सुविधाएं हैं। मतलब राजस्व विभाग की टीम भी है, रेंज विभाग की टीम भी है और अपना जो है स्वास्थ्य की सेवाएं भी दे रहा है अपने हॉस्पिटल की ओर से। डॉक्टर लोग भी उपलब्ध है यहाँ पर, किसी भी प्रकार की आ जाए तो फायर ब्रिगेड वगैरह, मतलब शासन की ओर से हर तरह की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। मैंने सुना है सर यहाँ पर कि कुछ दूर दूर से लोग आते हैं अमावस्या के दिन, कुछ घाट का भी वगैरह यहाँ पे सुनने में आया है। क्या यहाँ पर पड़ियार लोग भी कुछ आते हैं नहाने के लिए? कुछ क्या करें? बहुत लंबे समय से हमारे दादाजी कहते हैं कि वो भी जब से समझ सरी के हुए तभी से ही यहाँ पर वो भी देखते आ रहे हैं। प्राचीन काल से ही पड़ियार लोग यहाँ पर आते हैं और ये जो अपने विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है उसका नाभि स्थल माना जाने वाला स्थान ये यहाँ पर है। यहाँ से नेवज नदी का उद्गम स्थल हुआ है और जो आगे चलकर 10 किलोमीटर दूर आपको उसका भव्य रूप देखने को मिलेगा जावर में। तो नेवज नदी का उद्गम स्थल है, उसका जो कुंड बना हुआ है उसमें हमेशा ही पानी रहता है और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जैसे नर्मदा जी में नहाने से सब पाप दोष दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता यहाँ की भी है। यहाँ पर हर अमावस्या पर बड़ी संख्या में पड़ियार लोग और श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर इतनी पब्लिक है, इसकी समस्या के लिए कुछ संपूर्ण हल है या नहीं है? समस्या के लिए यहाँ पर शुभम कॉम्प्लेक्स, सुलभ कॉम्प्लेक्स की जो है वो तो बन रहा है, लगभग 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा। दूसरी 3 प्रमुख बड़ी यहाँ की समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो रहा। लंबे समय से पूरी समिति और क्षेत्रवासी मांग करते आ रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर तो है डामरीकरण सड़क। अभी जो हमने मुरम वगैरह डलाया है ये भी मनरेगा से डलाया है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर पक्की सड़क मिले हमको। दूसरा जो है बिजली का, यहाँ खेत वाली बिजली है 10 घंटे वाली, 24 घंटे वाली बिजली नहीं है, रात को अंधेरा हो जाता है
अब आप भी सोच समझ सकते हैं कि इतने बड़े जंगल में यहाँ पर 1-2 आदमी रहते हैं और वो भी यहाँ पर अंधेरे में रहते हैं, तो कितनी बड़ी समस्या है। तो हम चाहते हैं कि 24 घंटे की यहाँ पर बिजली उपलब्ध हो। तीसरा जो है यहाँ पर पानी की समस्या है। पानी के लिए हमने प्राइवेट कुएँ से, जो इंदौर वाले एक सेठ ने ज़मीन ली है, कमल सिंह चौहान जी ने, उन्होंने अपने खुद की राशि से यहाँ पर 3500 फीट पाइपलाइन डलवाई है और निःशुल्क यहाँ पर वो तीज त्योहारों पर पानी देते रहते हैं। तो ये उनका एक निजी समर्पण है, लेकिन हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन की ओर से इस स्थान के लिए यहाँ का निजी पानी का स्रोत मिल जाए या सुविधा मिल जाए तो वो सबसे बेटर रहेगा। अभी तक आपने शासन प्रशासन को किसी को अवगत कराया था यहाँ की जो समस्या निकल रही है? यहाँ की जो ये 3 प्रमुख मांगे हैं, ये पिछले कई वर्षों से हम मांग करते आ रहे हैं। इसके लिए कई बार आवेदन निवेदन सब हो चुके हैं। पिछली बार भी पटवा जी शिवराज सिंह सरकार में मंत्री थे तो वो भी आए थे, उनसे भी हमने ये तीनों मांगे की थी। वो यहाँ पर घोषणा करके गए, लेकिन पलट कर आज तक नहीं देखा, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। पूर्व में भी विधायक की ओर से आप देख सकते हो कि पिछले 3-4 दशकों से आष्टा विधानसभा में भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, इसके बावजूद भी ये स्थान केवल 3 किलोमीटर सड़क से वंचित है। हमने कई बार यहाँ पर उनसे मांग की, 4 बार यहाँ पर सड़क का भूमि पूजन हो चुका है, जिसमें स्वर्गीय रंजीत सिंह गुणवान साहब वो भी 2 बार भूमि पूजन कर चुके हैं और 2 बार इस सड़क का भूमि पूजन वर्तमान विधायक रंजीत सिंह मालवी ने भी किया है, रघुनाथ सिंह मालवी ने भी। तो हम चाहते हैं कि केवल भूमि पूजन करने से या बड़े बोल बोलने से कुछ भी नहीं होगा, आप यहाँ पर सड़क बनाएं। और मैं ये बात, यहाँ पर ना कोई नेता हूँ ना कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, समिति का सदस्य हूँ। तो सब समिति के सदस्य एवं क्षेत्रवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये मांग करना चाहता हूँ और ये सब समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से मेरे द्वारा कहे गए शब्द हैं। यहाँ पर जल्द से जल्द इन 3 समस्याओं का निराकरण किया जाए। हमें 3 किलोमीटर सड़क केवल चाहिए, ज़्यादा सड़क नहीं चाहिए। बिलपान तक तो वैसे भी सड़क है। आप क्या शासन प्रशासन को क्या चेतावनी देते हो, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हो तो अब क्या करें? हमारी अब चेतावनी समझो इसको, या जो है निवेदन आवेदन समझो। अगला विधानसभा के चुनाव में बिलपान पंचायत, भानाखेड़ी पंचायत, इन दोनों पंचायत में मिलके करीब 7-8 गांव आते हैं। हम पूर्ण रूप से विधानसभा चुनाव का भविष्यकार करेंगे और किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको हम मेहतवाड़ा से अंदर हमारी सड़क पर नहीं घुसने देंगे। पूर्णतः हमारा विरोध रहेगा चुनाव निरस्त कराने का। हम चुनाव का विरोध करते हैं। हमारा वोट यदि जाता है और वो कोई सफल नहीं हो पाता है, हमारा काम नहीं हो पाता है, तो क्या मतलब ऐसा वोट हमें डालने से? इतना बड़ा धार्मिक स्थल है, कोई अपने पर्सनल घर के लिए तो सड़क नहीं मांग रहा है। प्राचीन स्थल है, पुरातात्विक धरोहर है, नेवज नदी का उद्गम स्थल है, इतनी बड़ी धरोहर है कि यहाँ पर हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ निकल रही है। पुरातत्व विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है कि ये जो जितनी भी मूर्तियाँ निकल गई है सब परमारकालीन है, 11वीं-12वीं सदी की है। तो इतना प्रसिद्ध और चर्चित मान्यता वाला स्थान होने के बावजूद भी अगर 3 किलोमीटर सड़क सरकार नहीं बना पा रही है, इसी जिले का मुख्यमंत्री है, इसके बावजूद भी अगर सड़क नहीं बन रही उनके गृह जिले में, तो फिर किस काम की ये सरकार और क्या विकास यात्रा निकाल रहे हैं? वो हम विरोध करते हैं चुनाव का, और चुनाव के लिए हम किसी को भी अंदर मेहतवाड़ा से नहीं घुसने देंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में।